मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ जिले में नगर निकाय चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार को तेज कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत जैनपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशियों पुरुषोत्तम यादव को चुनाव जिताने के लिए उनके भतीजे विशाल यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और घर घर जाकर अपने चाचा को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। सभी से अपने चाचा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विशाल यादव ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार मेरे चाचा पुरुषोत्तम यादव नगर पंचायत जैनपुर से चेयरमैन बनेंगे और हम सभी लोग इतिहास रचेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकाल में किसी ने भी विकास नहीं कराया। गंदी नालियां, टूटी सड़कें, खंभों से गायब लाइटों के बारे में कहा कि यह सब जनता के सामने है और जनता ने देखा है। नगर पंचायत जैनपुर की जनता के साथ धोखा हुआ है। नोएडा बनाने को कहा गया था और आज लगभग हर वार्ड अंधेरों से जूझ रहा है। जैनपुर में गरीबों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद हम लोगों की पहली प्राथमिकता होगी कि गरीबों को हर सुविधाओं से लैस कराएं और जैनपुर नगर पंचायत में जो भी सुविधा हो उस सुविधा को मुहैया कराना हम लोगों का अथक प्रयास रहेगा। आइए आपको भी सुनाते हैं इस दौरान क्या कुछ कहा विशाल यादव ने। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विशाल यादव, ग्राम हसन पट्टी। आपके चाचा चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दे पे आपके चुनाव? सर विकास का मुद्दा है। क्या रहेगा विकास का मुद्दा? जैसे सर 10 साल पहले मेरी माताजी यहाँ की चेयरमैन थी, तो उस टाइम जितनी रास्ते हमने बनवाए थे वो सारी रास्ते सर आज के डेट में सब खराब है। और प्लस नए रास्ते बनवाने चाहिए इन लोग को। तो नए रास्तों की तो बात छोड़िए सर, ये पुराने रास्तों को मरम्मत तक नहीं करवा पाए। और कुछ वार्डों में तो मेरे चाचा जो चुनाव लड़े पुरुषोत्तम यादव जी, कुछ वार्डों में तो उन्होंने अपने से काम करवाया समाज सेवा। और इस चीज़ का पता सर आप जनता से भी कर सकते हो, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। और रही बात सर, इतना बड़ा वार्ड है और अभी 2 साल पहले इतनी बड़ी महामारी आई थी, हमारे चेयरमैन साहब जो थे वो आज तक एम्बुलेंस की व्यवस्था सुविधा नहीं दे पाए यहाँ के नगर निवासियों को, जो कि हम इसको एकदम से हटा देंगे। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, सारी सुविधाओं से लैस करेंगे, सीसीटीवी कैमरे से लैस करेंगे जीएनपुर को, ताकि अपराध ना बढ़े सर। व्यापारियों के लिए एक समस्या होती है चोरी की, जी उसके लिए भी आप सर व्यापारियों की बात कर रहे हैं। हमारे चाचा जो चुनाव लड़े वो खुद में, आप पता करना, वो खुद व्यापारी हैं। तो व्यापारियों का दर्द उनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। जितने लोग लड़ रहे हैं उनमें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद व्यापारी हैं, तो वो व्यापारियों का दर्द समझते हैं सर। और सीसीटीवी कैमरा लगने से सर चोरियां दूर हो जाएंगी अपने आप। अगर कोई करता भी है तो वो पकड़ा जाएगा। वर्तमान चुनाव तो दावा करते हैं जैनपुर को नोएडा बना दिया, इस पे आप सहमत हो कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ सर। अगर ऐसा रहता तो मेरे चाचा अपने जेब से खर्च करके लोगों के लिए काम नहीं करना पड़ता उनको। और सर पिछले 2.5 साल से सुनने में आता है कि निधि नहीं आ रही है, निधि नहीं आ रही है, निधि नहीं आती क्यों नहीं है सर? बाकी सब कामों के लिए निधि आ रही है और इस काम के लिए नहीं आती है। जनता से क्या आपको संदेश देना चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद और दुआ से अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो सारे ये काम हम करेंगे और आपका सारे जीएनपुर को सारे सुविधा से लैस कर देंगे। जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? सर अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर क्योंकि हम तो सर आज के 3 साल पहले ही शायद 3 साल या 4 साल पहले जीएनपुर आए। तो सर जब हम प्रचार करने के लिए निकलते हैं सर, तो लोगों का हुजूम हमारे पीछे लग जाता है अपने आप। तो ये सर समर्थन ही होता है एक तरीके से। आप अपनी लड़ाई को किससे देख रहे हैं? हमारी लड़ाई सर किसी से नहीं है, जनता हमारे साथ है, तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव जीत कर आ पाएंगे? हाँ सर, चुनाव जीत कर आ पाएंगे मतलब आप ऐसा? जी सर, अपना काम है सर मेहनत, और वो हम कर रहे हैं। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद तहसील के शिवली बाजार में ग्रामीणों ने बैंक को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यूनियन बैंक यहां से 10 किलोमीटर दूर शहर में ले जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सी परेशानियां होगी। वहीं बैंक कर्मचारियों के अनुसार लगभग 15,000 सेविंग अकाउंट, 8,000 लोन करंट, 350 अकाउंट, 1,124 एफडी है। ग्रामीणों के अनुसार बैंक को यहां से जाने के बाद लगभग 30,000 लोग प्रभावित होंगे। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीएम निजामाबाद का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की समस्याओं को बैंक के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा। जांच करके जो भी उचित होगा किया जाएगा। क्या कुछ कहा सुनिए।
सिबली गांव में एक बैंक ब्रांच में यूनियन बैंक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो आप आए हैं, तो क्या मामला रहा है यहाँ? हाँ, यहाँ पे यूनियन बैंक की शाखा है और बैंक ने शायद निर्णय लिया है कि शाखा को बिलाइशा शाखा में मर्ज करने जा रहे हैं। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने यहाँ पे विरोध किया था, अपना ज्ञापन दिया हुआ है। तो इन लोगों की जो समस्या है उसको देखते हुए हम जो भी बैंक के अधिकारी हैं उनको लिखा जाएगा और फिर जाँच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद साईं गोवा। आज यहाँ आप लोग बैंक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? बैंक यहाँ से जा रहा है बिलाइशा। हम लोगों का कष्ट है, एक तरफ गवर्नमेंट हमें सरकार सुविधा देती है और दूसरी तरफ ये लोग हम लोगों को सुविधा छीन कर शहर में ले जाते हैं। हम ज़ईफ़ आदमी हैं, पैर से चल नहीं पाते हैं, इसलिए हम वहाँ कैसे जाएंगे। और मोबाइल छोटी वाली चलाते हैं ताकि मोबाइल को होते हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम कैसे क्या करेंगे। यहाँ जो हमारी माँ बहनें हैं, ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाते? हमको जानकारी नहीं है, हम उस बारे में क्या करेंगे। जानकारी होती तो कर लेते, लेकिन जानकारी नहीं है। और हमारी जो माँ बहनें हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से जो हमें OPT वाले मामले नहीं, मोबाइल के मामले में अगर कुछ करें, कोई रास्ते में घटना घटे या कोई बात बन जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा, हम कैसे झेलेंगे। आसपास और कोई बैंक नहीं है? जी नहीं, एक आध सेवा केंद्र है तो वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। हम उस पर विश्वास ही नहीं है। बैंक तो हमारा ये है ना, तो हम यही बैंक से विश्वास करेंगे कि और लोगों पे विश्वास करेंगे। यही हमारी परेशानी है, इसीलिए बैंक हमारा यहीं रहना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रोली। कहाँ के रहने वाले? भवानीपुर। आज आप लोग यहाँ बैंक के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मामला है? सर यही मामला है कि हमारा बैंक यहाँ से नहीं, कहीं नहीं जाए, क्योंकि हम लोग का यही नज़दीकी बैंक है। हम लोग बिना मतलब पैदल भी चले आते हैं और यहाँ उतना दूर कौन जाएगा बिलाइशा, इसलिए। अधिकारी बता रहे हैं बैंक मित्र भी तो होते हैं यहाँ, बैंक मित्र आप छोटे छोटे हैं उनसे ले सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी असुविधा हो रही है। मतलब जो बैंक मित्र हैं वो भी कहाँ जाएंगे। किस तरह की असुविधा यहाँ होगी अगर बैंक चला जाएगा? हर एक तरीके से सुविधा होगी सर। यहाँ पर बैंक है तो सुविधा है, क्योंकि हम लोग हैं पैदल चले आते हैं, फिर 10-5 रुपये भाड़ा देने में मुकर जाते हैं, तो वहाँ 60 रुपये भाड़ा लगाकर कौन जाएगा सर। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बैंक हमारा यहीं रहे, यही सुरक्षित बैंक है, यही हमारा बैंक यहीं रहे। शाखा में लेके जा रहे हैं और यहाँ से बिलाइशा करीबन 10 किलोमीटर के आसपास है। निजामबाद जाएंगे तो वो भी 10-12 किलोमीटर होता है। इन दोनों के सेंटर में ये बैंक है। यहाँ से 30-35 हज़ार गाँव जो है जुड़े हुए हैं। 30-35 गाँव की जनता यहाँ बैंकिंग करती है। 30 से 35 हज़ार अकाउंट्स है, 5,000 लोनिंग अकाउंट्स है। ये कह रहे हैं कि हमारा बैंक लॉस में है, जबकि बैंक अगले साल से ज़्यादा प्रॉफिट में है इस साल। फिर इनके जाने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो उच्च अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी, कोई नोटिस मिला होगा आपको कि बैंक बंद कर रहे हैं, इस तरह की चीज़? एक्चुअली इन्होंने जो है पेपर में आउट किया कि हम ब्रांच को बिलाइशा में मर्ज कर रहे हैं और 14 तारीख को पेपर में आउट करते हैं। 3 तारीख को नोटिस लगा दे रहे हैं कि ये बैंक जो है बिलाइशा में चला जाएगा 3 तारीख को। इतने आनंद फानन में ये क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं समझ देते। जिसको अकाउंट नहीं रखना होगा अकाउंट क्लोज कर लेगा, जिसको बिलाइशा जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा अपना अकाउंट क्लोज करेगा। ये समय नहीं दे रहे हैं, आनंद फानन में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं इस तरह से भाई? कितने लोग इस बैंक को हट जाने से कितने लोगों को सुविधा होगी? लगभग 30 से 35 हज़ार जो अकाउंट से सारे लोग देहात से हैं, इंटीरियर से हैं। यहाँ से गलवारा भदली से लेकर के आपके रानीपुर, खाजेपुर से बहुत से गाँव हैं, सेमरा पटगौली, काफ़ी गाँव हैं जिसमें किसानों के कार्ड यहाँ पे अकाउंट्स हैं, KCC बने हुए हैं। उन सबों को नुकसान होगा। बिलाइशा में कोई सुनने वाला नहीं है। क्या बताया जा रहा है? कारण तो ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, बस कह रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से, हमारी मर्जी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन ग्राम निवासी रामप्यारे यादव ने आज कोटवा में स्थित DIG कार्यालय पहुंचे। विपक्षी द्वारा मनगढ़ंत कहानी बना फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगा। DIG को ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच कर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा शिवमोहन शिल्पकार नामक व्यक्ति से को लेन देन को लेकर, ज़मीन देने के लिए पैसे को लेन देन को लेकर एक मुकदमा चल रहा है जो CGM न्यायालय में चल रहा है। और एक मुकदमा नायक का, उनका और उनकी पत्नी का 2 मुकदमे चल रहे हैं। जिस मुकदमे में मैं विवेचना सम्मन जारी हुआ, सम्मन जारी होने के बाद उनके ऊपर वारंट जारी हुआ। वारंट जारी होने के बाद उनके द्वारा मेरे ऊपर तमाम तरह के फर्जी एप्लीकेशन, शिकायती प्रार्थना पत्र दिलवा मुझको परेशान किया जा रहा है। मुकदमे को लिंगर करने के लिए यह सारी चीज़ें की जा रही है, जबकि मेरे द्वारा उनके आसपास अगल बगल भी आना जाना
या मेरे द्वारा उनकी कोई शिकायत शिकवा नहीं करवाई जाती है। मैं अपने मुकदमे को लेकर ही, मुझको न्यायालय पर और प्रशासन पर पूर्ण रूप से विश्वास है, इसलिए मैं अपने मुकदमे को लड़ रहा हूँ। उनके द्वारा जो फर्जी मुकदमे के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, मैं चाहता हूँ उसकी जांच होकर उचित कार्रवाई हो और मुझको न्याय मिले। मैं अभी आईजी साहब से मिला हूँ, अपनी सारी बातों को बताया हूँ। उनके और उनके खिलाफ दिए गए प्रार्थना पत्रों की जांच के लिए महोदय से निवेदन किया हूँ। मुझको महोदय और जिला उत्तर प्रदेश शासन पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुझको न्याय मिलेगा, मुझको फर्जी मुकदमे में फंसाया नहीं जाएगा। जीयनपुर नगर में 8 बार के चेयरमैन हुए पर नगर का विकास नहीं हुआ। पर हरिशंकर यादव के चेयरमैन होने से जिस तरह से नगर में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, नगर की लाइट और निःशुल्क वाहन, नगर की साफ सफाई आदि के कार्य तेजी से किए गए, जल निकासी की सुविधा विकसित की गई। इसलिए जीयनपुर की जनता भी विकास करने वाले चेयरमैन को चुने जिससे नगर का विकास हो सके। विरोधी तो बहुत कुछ कहेंगे, पर विकास करने की बात सिर्फ हरिशंकर ही कर सकते हैं। उन्होंने यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें जिससे नगर का विकास हो सके। सुनिए। पर्चा पूछे हैं ना, तो पर्चा तो बता रहा हूँ। आज चुनाव का माहौल चल रहा है नगर पंचायत जीयनपुर के अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें बहुत सारे चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सारे चेहरों में हमने हरिशंकर यादव को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच जा करके इनके लिए हम वोट भी मांग रहे हैं। इसलिए कि जितने प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों के मुकाबले में हरिशंकर यादव तेज तर्रार, कर्मठ, संघर्षशील एवं ईमानदार आदमी हैं। जैसा कि इसके पहले हमने इनके कार्यकाल में 5 साल का जो शासन इनका काल था चेयरमैनी का, वो हमने पूरी तरह से देखा। इनके अंदर हमने एक गुण ये भी पाया कि जो भी गरीब हैं उनकी हमा वक्त मदद करने के लिए ये तैयार रहते हैं। जब भी कभी वक्त किसी पे पड़ता है, अगर इनको कोई याद करता है तो ये अपने कल बल दल के साथ उस आदमी की सहायता के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। अब रहा सवाल ये कि सब कहते हैं कि नगर का विकास, नगर का विकास, नगर का विकास। इसके पहले भी चेयरमैन बनाए गए, चेयरमैन जनता ने चुना, नगर पंचायत की जनता ने चेयरमैन चुना। लेकिन जितना बेहतरीन कार्य, विकास का कार्य आपने किया है अपनी ज़िंदगी में, अपने शासनकाल में, उतना अच्छा आज तक किसी चेयरमैन ने किया नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सुलभ शौचालय नगर पंचायत जीयनपुर की चारों तरफ, चारों कोने पर बेहतरीन सुलभ शौचालय बनाया और उसको प्रारंभ किया और आज तक बेहतरीन ढंग से सुलभ शौचालय चल रहा है। एक लद्दा शाह की मज़ार मोहल्ला नौशहरा में पड़ती है। इसके पहले बहुत चेयरमैन आए, कम से कम 6 चेयरमैन आए, लेकिन इस स्थान पर जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आज तक किसी ने एक भी मूत्रालय की भी व्यवस्था वहां नहीं कराई। लेकिन हरिशंकर यादव के जीतने के बाद इन्होंने जैसे चारों तरफ शौचालय बनाया, सुलभ शौचालय बनाया, जनता की सेवा के लिए, जनता की आराम के लिए, मुसाफिरों की ज़रूरत को समझते हुए यहाँ भी एक बहुत बड़ी दरगाह है जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होते हैं। ये मैं हरिशंकर यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। मैं आज मेरे चाचा नगर पंचायत जीयनपुर में जब मैं राजनीति स्टार्ट किया था तो उलमा काउंसिल से आपने टिकट दिलवाया था 2012 में, और मुझको 900 वोट आपके माध्यम से मिला था, और वही मेरी एक पहचान बनी। आपने मेरे लिए बहुत मजबूती से मेरे साथ चलने का काम किया, और वही पहचान 2017 में मुझको चुनाव की जीत दिलाई। चुनाव तब आप भी लड़े थे, हम भी लड़े थे। मैंने कहा कि आपका चेहरा ही चुनाव जीतेगा, तो आप आशीर्वाद दीजिए। कहें ठीक है, तुम जीतो चाहे मैं जीतूँ, बात बराबर है। मैं इनका हमेशा सम्मान किया हूँ, करता रहूँगा। आपके आने से जीयनपुर में, पहली बार बताना चाहता हूँ, जीयनपुर नगर पंचायत में माइनॉरिटी में
आपसे मजबूत कोई प्रत्याशी आज तक नहीं हुआ। आज तक की बात 2023 तक की बात मैं बता रहा हूँ, अब आने वाले कल में क्या होगा वो नहीं जानता हूँ। मैं सबसे मजबूत प्रत्याशी रहे कि किन्हीं कारणों से कहीं अल्लाह ताला नहीं चाहे या कुछ कमी रह गई, किस्मत में नहीं था, नहीं तो ये जीत के कगार पे जाके वापस आए। और इनसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं रहा। तो अब जो सामने लड़ रहे हैं उनके बारे में आप भी जानते, सभी लोग जानते हैं, चाचा से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं था, न है। आपके आने से हमारी मजबूती हुई है और हम चुनाव जीतेंगे। हम मेहनत भी कर रहे हैं और चाचा जब भी चुनाव लड़े हैं तो हमेशा सेकंड की लड़ाई लड़े हैं, माइनॉरिटी हमेशा फर्स्ट रहे हैं जी। और विकास कार्यों की जो बात करना है, विकास कार्यों की जो बात करना है, जीएमपुर में सर्वप्रथम मैं चेयरमैन जब नहीं था तो यहाँ एक भी शौचालय नहीं बना। 1988 से नगर पंचायत बहाल है। मैं पूछता था लोगों से कि भाई जो जिस चेयरमैन के साथ रहता था कहता था शौचालय क्यों नहीं बन पा रहा, क्या कमी? लोग कहते थे कि जमीन नहीं है, जगह नहीं। तो मैं सोचा कि आप चेयरमैन आपको जगह नहीं मिले तो हम लोग कहाँ दिलाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि जब चेयरमैन मैं बनूंगा तो यह काम सबसे पहले करूंगा। तो मैं बच्चा था, लड़का था, उम्र मेरी कम थी, तो चुनाव लड़ा और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीता। और सर्वप्रथम मैंने शौचालय, मूत्रालय, प्याऊ, 100 वाहन गाड़ी, कोई मर जाता है 100 वाहन गाड़ी जीएमपुर से दोहरी गाड़ी निःशुल्क जाती है। यह मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुआ। और कोई गरीब आदमी था जिसके पास पैसा लकड़ी नहीं था, उसके लिए 2000 रुपया मैं देता। और रामलीला का मंच जो रामलीला कमेटी द्वारा मैंने वादा किया था कि मैं बनवाऊंगा, मैंने बनवाया उसको। 20 से 25 हजार रुपया रामलीला कमेटी का पैसा हर साल उस पर खर्च होता था। मैं उसको मजबूती तरीके से बनवाया। राम का मंच, रामलीला मंच और रावण का मंच मैं बनवाया। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव का आजमगढ़ में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिले की 3 नगरपालिका और 13 नगर पंचायत में अपने प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है। निकाय चुनाव जीत दिलाने के लिए आगामी 3 मई को शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नगर चुनाव के दूसरे चरण में आजमगढ़ की 3 नगरपालिका आजमगढ़ नगर, मुबारकपुर, बिलरियागंज में तथा 13 नगर पंचायत मेहनगर, माहौल, मार्टिनगंज, फूलपुर, सरायमीर, निजामाबाद, लालगंज, चैनपुर, अजमतगढ़, जहानागंज, बोधनपुर, औतरौलिया, महाराजगंज में आगामी 11 मई को मतदान होने वाला है। इन सभी नगर निकायों में कुल 238 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटों को जीतने के लिए भरपूर कोशिश में लगी हुई है। आजमगढ़ जिले में पिछले 2 दशक से सपा बसपा का वर्चस्व रहा है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिले की 10 सीटों में से 9 सीटों पर विजय हासिल की थी, जबकि बसपा ने 1 सीट पर विजय हासिल किया था। वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 4 सीटों पर बसपा और 1 सीट पर कमल खिला था। लेकिन वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी यहां कमल नहीं खिला सकी। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव करहल से जीतने के आजमगढ़ लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब नगर निकाय में भी आजमगढ़ के सभी सीटों पर दर्ज करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस जिले के दौरा किया है। अब निकाय चुनाव नजदीक है तो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए 3 मई को शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज में करीब 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके जनसभा की तैयारी में कार्यकर्ता जुट गए हैं। कर्नलगंज सीट से बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने यौन उत्पीड़न से जुड़े 2 मुकदमे दर्ज किए। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि इस पूरे विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसके बाद उनका कार्यकाल खुद ही खत्म हो जाएगा। 6 बार के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गए। पहलवानों के आरोपों से घिरे कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण की भाजपा में सियासत भी खतरे में है। अतरौलिया समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गौड़ ने कहा कि आज देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर बैठकर गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं, लेकिन वर्तमान सरकार दबाव में आकर FIR तो कर ली, लेकिन सर गिरफ्तारी से पल्ला झाड़ रही है।
जब देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां सुरक्षित नहीं है तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दे रही है? यह देश की बेटी ही नहीं पूरे भारत का गौरव है जो आज जंतर मंतर की सड़कों पर बैठकर अपने अधिकार के लिए सरकार से प्रार्थना कर रही है। भाजपा का कोई भी नेता इन बहादुर बेटियों की सुधि देने के लिए जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा, जो बहुत ही दुख की बात है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण का आपराधिक इतिहास रहा और उन पर यौन उत्पीड़न मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गौड़ ने क्या कुछ कहा। गोंडा के कैसर के सांसद के ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया है। बीजेपी कह रही है कि निराधार है, ये सपा की साजिश है, मतलब विपक्ष की साजिश है। इसके बारे में क्या कहें? अब बताए, गोल्ड मेडलिस्ट जो पहलवान है बेचारी है, वो एक लोगों की बेटी नहीं है, वो हमारे पूरे भारत की बेटी है। अब उनको सभी लोगों का आशीर्वाद मिला गोल्ड लाने से। अब यहाँ ब्रजभूषण सिंह जो हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता में से होते हैं। बताइए, उनके ऊपर ये सरकार, उनके पार्टी बीजेपी के ये सांसद हैं, इनके ऊपर कोई आरोप तय कर पा रही है? अभी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली नारा लोग देते हैं, लेकिन ये बेटी का शोषण कर रहे हैं। ये भारतवर्ष की बेटी, जन जन की बेटी का इन्होंने शोषण किया है। कुछ नेताओं कह रहे हैं कि गलत आरोप है, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जो स्वयं लगा रही है वो गलत आरोप है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको क्या पड़ा है कि वो किसी के बहकावे में आरोप लगाए? धरने पे बैठी है, जंतर मंतर पे धरने पे बैठी है। किसान अब सभी पूरा देश देख रहा है, देश लोग उसके साथ है। अब ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है। सूत्रों द्वारा पता चला कि महिला डर भी रही हैं, FIR डराने डर रही कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। एकदम महिला है, वो डरेंगी। इस सरकार में नहीं डरेंगी। योगी और मोदी की सरकार में महिलाएं तो असुरक्षित हैं, वो डर ही रही हैं बेचारी कि हमारे करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, हमारे साथ गलत किया जा रहा। वो एकदम डरी है, इस सरकार से डरी है। क्या होना चाहिए इस पे? क्या होना चाहिए? इस पे तुरंत FIR होना चाहिए। पास्को के तहत इनको तुरंत अंदर करना चाहिए। बताइए, पास्को जैसा क्लेम बन रहा है, एक नाबालिग के साथ इन्होंने दुष्कर्म का शिकायत है। इस पे एक पीड़िता का बयान पे ही इनको अंदर कर देना चाहिए। लेकिन ये सरकार अपने विधायक, अपने ये MP को बचा रही है, अपने लोगों को बचा रही है। इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस देश में। बहु बेटियों के साथ जो हो रहा है, बहुत घृणित काम है सरकार कर रही है। योगी और मोदी को इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर इनके पास लाज बची है तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम में सभा करने आए सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का आर्य समाज रानी की ससुराल आर्य वीर दल के वीरांगनाएं व छोटे छोटे बच्चों के द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात आर्य समाज के प्रधान शरद चंद्र आर्य के द्वारा सांसद महोदय को अंग वस्त्र पहनाकर सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया गया। मौके पर आर्य बंधु गुण संजय आर्य, पंकज आर्य, अशोक आर्य, जय भारत राष्ट्रवादी दुर्गेश चंद्र आर्य, उदय प्रताप आर्य, सूरज कुमार आर्य, अजय कुमार आर्य, राजकुमार, वासुदेव, जयप्रकाश सहित तमाम आर्य परिवार के लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय श्री राम। रिहायशी इलाकों में हो रहे मिट्टी ढुलाई कार्य को लेकर लोगों में आक्रोश। धूल मिट्टी से पट्टी दुर्घटना में कई लोग हुए जख्मी। बता दें कि निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इन दिनों प्रगति पर है। इसे लेकर कार्यदायी संस्था दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा भारी संख्या में ट्रकों को मिट्टी ढुलाई कार्य में लगाया गया है। यह मिट्टी ढुलाई का कार्य रिहायशी इलाकों
पटेल चौक, रामपूजन चौक, मदिया पार मोड़ से होकर गुजर रहा है, जिसमें ओवरलोड ट्रकों द्वारा मिट्टी की ढुलाई की जा रही है। सड़कों पर मिट्टी गिर रही है, इसके कारण धूल मिट्टी का गुब्बार दिखाई देता है। ओवरलोड ट्रकों द्वारा रात दिन इन्हीं रिहायशी इलाकों में मिट्टी ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते मकान, दुकान, पेड़ पौधे सभी धूल मिट्टी में से पट गए हैं। वहीं गड्ढे होने से सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती है। सबसे अत्यधिक परेशान दुकानदार पटेल चौक, मदिया पार मोड़, रामपूजन चौक के हैं। मिट्टी धुलाई कार्य की वजह से लोगों की दुकानदारी काफ़ी प्रभावित हो रही है, तो वहीं लगातार ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। ये जो अतरौलिया जहीनगंज मार्ग है, देखें इसकी हालत बड़ी खराब है, कई लोग गिर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो सड़क इतना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा। इस पे एक बोर्ड लग गया है कि मई 2022 से 2023 तक इसको निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस पे मिट्टी का ढुलाई का इस पे इतना तेजी चल रहा है, बड़ी बड़ी ओवरलोडिंग ट्रके से इतना इस पे मिट्टी गज गई है, इस पे जो पानी गिरा रहे हैं उससे जनता इतनी बेहाल है कि आए दिन कहीं न कहीं कोई गाड़ी लेके गिर रहा है, उसका हाथ पैर मुंह टूट रहा है, आने जाने में बहुत दुश्वारियां हैं। अब इतना प्रदूषण धूल रहित है कि यहाँ के दुकानदार सांस लेने में उनको दिक्कत हो। गड्ढे बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक गड्ढे तो ज़्यादा हो ही जाएंगे जब ये सड़क नहीं बन रही है। उस पर इतने 4 व्हीलर चल रहे हैं, इतने डैम्पर चल रहे हैं कि जो इस सड़क पे गड्ढा है ही, जो इससे सटे दूसरी रोड है उस पर चल रहे हैं, उसको भी गड्ढा युक्त कर दे रहे हैं लोग। ये जान मतलब कल बारिश हुई तो कई लोग गिरे थे। बारिश में तो अनगिनत लोग गिर रहे थे। हम लोग तो यहाँ बैठ के कितना लोगों का बेचारे को उठाए, कैसे कैसे इलाज करवाए, उन लोग तो यहाँ की जनता जान रही है। और हम लोगों को आने जाने में भी दिक्कत है कि आए कहीं न कहीं फिसल जा रहे हैं, पैदल चलना दुश्वार है।